4 राज्यों में विधानसभा चुनाव 2023 की आज मतगणना हो रही है। उस मतगणना के रुझानों से ये स्पष्टता की तरफ प्रदर्शित होता है कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में बड़े जनादेश के साथ सरकार बना रही और तेलंगाना में भी भारतीय जनता पार्टी के वोट प्रतिशत और सीटों में भी भारी बढ़ोतरी हुई। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में हमने ये चुनाव लड़ा और इन परिणामों से ये स्पष्ट होता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति लोगों का आकर्षण और समाज में उनकी स्वीकार्यता और जिस प्रकार से केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाएं और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, वो कहीं ना कहीं परिणामों के माध्यम से चरितार्थ होता, प्रदर्शित होता है। मैं भारतीय जनता पार्टी के असंख्य कार्यकर्ताओं का और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना की महान जनता का अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एक सेवा करने का, जन कल्याण के काम करने का अवसर भारतीय जनता पार्टी को दिया है। जहां हमारी सरकारें बन रही हैं, हमारी सरकार गरीब कल्याण की योजनाओं के साथ महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, समाज के सब वर्गों के उत्थान के लिए संकल्पित होकर कार्य करेंगी। जहां हम सरकार में नहीं है, वहां हमारी जो भूमिका है विपक्ष की, वो विपक्ष की सार्थक भूमिका जनता के हित में और सरकार को उसके दायित्व और उनके वादे ध्यान दिलवाने के लिए हम लोग कार्य करेंगे। मैं एक बार आप सबके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी का, चारों राज्यों की महान जनता का और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं और उसके साथ साथ जो भी काम हमें मिला है, हम ईमानदारी पूर्वक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उसे पूरा करेंगे। अध्यक्ष जी, कांग्रेस ने फिर ईवीएम पर ठीकरा बोलना शुरू कर दिया है। ईवीएम पर फिर उन्होंने अब 4 राज्यों में चुनाव परिणाम आए, उसमें 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार, एक राज्य में तेलंगाना में बीआरएस की सरकार। ये कांग्रेस का स्वभाव है कि अपने कामों का मूल्यांकन नहीं करेंगे। जनता को जो गुमराह करने का, धोखा देने का और गरीब कल्याण की योजनाओं में जो लूट खसोट करने का काम है, उसको ध्यान आकर्षित नहीं करेंगे। केवल संवैधानिक संस्थाओं पर, प्रशासनिक अधिकारियों पर, चुनावी मिशनरी पर, आयोग पर और ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने का काम करेंगे। ये लोकतंत्र के हित में नहीं है और कांग्रेस को इस पर जरूर विचार करना चाहिए कि जिन कारणों से हार हुई है, उन कारणों की जरूर समीक्षा करनी चाहिए। लोकतंत्र में इस प्रकार के आरोप, मिथ्या आरोपों का कोई आधार नहीं। अध्यक्ष जी, सपा ने बड़े जोर खरोश के साथ चुनाव लड़ा, खाता नहीं जुड़ा मध्य प्रदेश में। अब ये तो अखिलेश यादव जी से पूछो कि जिस प्रकार का परिणाम आए हैं, उन परिणामों को लेकर उनकी क्या टिप्पणी है। लेकिन मैं अपनी पार्टी की ओर से, भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के असंख्य कार्यकर्ताओं की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो बड़ी सफलता मिली है, लोगों ने इतना बड़ा जनादेश, इतना बड़ा विश्वास मोदी जी के नेतृत्व में व्यक्त किया है, मैं निश्चित रूप से सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अब ये गठबंधन के प्रति ये लोग ईमानदार नहीं,
ये लोग स्वार्थ के लिए और जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए गठबंधन करते हैं। और गठबंधन का इतिहास और इतिहास में कांग्रेस की भूमिका के बारे में सब लोग जानते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी गठबंधन धर्म निभाना जानती है। हम अपने साथी सहयोगियों के साथ लोकसभा चुनाव में जाएंगे। मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा उत्तर प्रदेश में सारी की सारी सीटें जीतेगी।